यदि 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1 और प्लस है 2 के पावर x प्लस 1 बराबर है 320, यानी 320 हो तो x का मान ज्ञात करें। टीचिंग में राइटिंग का बड़ा विशेष रोल होता है। अगर आप लोगों को भी अगर टीचर जिसको बनना होगा वह राइटिंग पर विशेष ध्यान देगा। जिससे बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, क्लियर लिख रहे हैं, आप डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा। चलाएंगे जैसे चलेगा वैसे लिखाएगा। तो राइटिंग आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना डियर? कुछ दिमाग लगा इस पर, बात समझ में आ रही है इसकी स्टोरी? एकदम मजेदार क्वेश्चन है डियर। गणित तो एक बार डियर 6 महीना कम से कम अगर लगातार पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपका एकदम आसान सा लगेगा, कोई समस्या ही नहीं होगी। कैसे तोड़ते हैं? 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1। अब बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा। वो बाबू जुड़ेगा नहीं, है माइनस है तो घट जाएगा, मगर ऐसे ही तोड़ेंगे। फिर क्या करोगे कृतिका? और दूसरा वाला जो है प्लस में लिखा हुआ 2 के पावर x प्लस 1 बची आपका 2 के पावर x गुणे 2 के पावर। अब मजा आ गया ना? फिर दोनों में से एक को लेके कॉमन कर लेंगे। देखो यहाँ पर 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 आप प्लस 2 के पावर x गुणे 2 के पावर 1। एक काम कर लो। कौन सा काम? देखो इसको आपको बट्टे करना पड़ेगा। एक बट्टे करोगे तो जो पावर माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। 2 के पावर x तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, लेकिन 2 के पावर माइनस 1 को इसको 1 बटे 2 के पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। इधरिया तो प्रेस 2, इधर आपका क्या है 320। 2 दूना के 4, 1 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 यहाँ पर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगी 5 बटे 2 उलट जाएगा 2 बटे 5। अब मैं थोड़ा सा काम कर दूं डायरेक्ट। अब ये चीज उधर ट्रांसफर करके अभिषेक समझ पा रहे हैं क्या करूंगा? 2 बटे 5। अब 5 से उसको काटेंगे। एकदम मजेदार क्वेश्चन। ये आपका 5 6 के 30, 5 चौक को 20, 64 दूना 128। इधर 2 के पावर x। अब तो आंख की पट्टी खुल गई होगी। बेस इक्वल करेंगे। आंख की पट्टी खुलने का मतलब ये आपका इसको 2 के पावर के रूप में सेट करेंगे, तब आपका बेस इक्वल है। बीच में बराबर का चिन्ह है तो एक्सपोनेंट बराबर हो जाता है। कितना आसान गणित। गणित कठिन लगती है डियर? कुछ नहीं गणित है आपका डियर। एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप, कर देंगे ना? देखो ये आपका 2 के पावर 7 हो जाएगा। 2 का 6 बार में 64 होता है, 7वीं बार में क्या हो जाएगा 128। 2 के पावर x। अब डियर ये बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट यानी घात बराबर हो जाए। बस इसलिए x का मान क्या हो गया 7। आया समझ में कि नहीं? यदि आया होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर है 17 और दिया है हो तो हो तथा एक और बात दिया है डियर 2 के पावर a प्लस 2
2 के पावर a प्लस 2 दिया है और माइनस दिया है 3 के पावर b प्लस 1 दिया है और बराबर कह रहा है 5 हो। क्या हो डियर? 5 हो। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दूसरका को ले लो। क्या करोगे? 2 के पावर a गुणे 2 के पावर 2 माइनस 3 के पावर b गुणे 3 के पावर 1 बराबर 5 को आप x मानो और इसको आप y मानो। मानोगे कि नहीं मानोगे? लिख दूं? लेट मान लिया। अब यहां पर क्या करेंगे? अब इसे इसको आप x माने हैं तो आई बहुत 2 दूना के 4x लिख दूं। अब माइनस हाई बाऊ इसको y माने और y 3 है तो 3y लिख दूं बराबर 5 लिख दूं। कृतिका इक्वेशन लगेगा, एगो काम करना पड़ेगा, ऊपरा गुणा करना पड़ेगा। किससे? 17 तिया 51। आफ्टर एडिंग खाली डियर लिखिएगा जोड़ने पर। 4 3 रिकॉर्डिंग में आ रहा है 7x बराबर 56। सत्य भाया भी नहीं। x बराबर 56 बटे 7 7 बटे 56। ए बाबू क्या माने हो? 2 के पावर 1 को आप x माने हो ना, तो 2 के पावर 1 को ही x माने थे ना, तो x का मनवा क्या आ गया? अब बाबू 2 के पावर a 8 को 2 के पावर 3 लिख दोगे, तुलना करके देखोगे सानी, तो a का मनवा क्या मिलेगा? 3। इन दिस वे, आज गला नहीं बता। इन दिस वे एक समीकरण पहले बनाए थे, राम शब्द पहले क्या बनाए थे? x प्लस वाई बराबर 17। अब x का मान क्या मिला है बाबू? 8। तो 8 आप रख देंगे तो y का मान 8 उधर ट्रांसफर करेंगे, 17 माइनस 8 9 हो जाएगा। तो सानी आप 3 के पावर b बराबर 9 लिख देंगे, तो 3 के पावर b बराबर 9 को 3 के पावर 2, आधार समान तो एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल, इसलिए b बराबर। ए मित्रों एगो काम करिएगा, विकल्पवा से लेकर के फटाफट रख करके चेक कर लीजिएगा, उससे भी आप तुरंत चेक कर लेंगे कि कौन विकल्पवा सही। ठीक ना? नहीं समझ पाए? जैसे अब विकल्प क्या है? पहला दिया है a का मान 3 और b का मान 2। अब देखिए यहां पर 2 के पावर 3 रखेंगे और 3 के पावर 2 रखेंगे तो 8 होगा, ये 9 होगा, 17 हो जाएगा। बतिया सही है। अब बाबू यही चीजिया यहाँ लेके जाओ, a का मनवा 3 है तो हाई कितना हो जाएगा? 3 2 5, 2 का 5 बार गुणा करोगे 32। सुजीत समझ पा रहे हैं ना? अब बाबू b का मनवा 2 रखोगे तो 2 1 3, तो माइनस 3 के पावर 3 का मतलब 27 है भैया, तो 32 से 27 घटाएंगे तो 5। इसका मतलब ये बतिया क्या है? सही। बोल रहा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो जब सबका कड़ी घास समान है तो क्यों ना एक ही कड़ी में लिख लिया जाए। अब एक ही कड़ी में सबको लिख रहे हैं। आज जो मित्र एगो बात समझिएगा ध्यान से,
ए के पावर माइनस अगर यम है, इसको बट्टे करेंगे तो पावर इसका प्लस में हो जाएगा, एक नियम। दूसरा नियम, अगर पावर प्लस में ऑलरेडी है और आप बट्टे करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो यह एक बट्टे करने पर इतना आपका बदलाव होता है। बाबू ये इनवर्स है, इसको डाउनवर्ड करेंगे तो 1/a हो जाएगा, b को रहने दीजिए। b इनवर्स है, डाउन करिए 1/b हो जाएगा, इंटू c रहने दीजिए। c इनवर्स है इंटू 1/c हो जाएगा इंटू a। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, c से c, b से b, a से a, तो कड़ी के अंदर कुल मिला के 1 होगा और 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है। बच्चे लोग एगो काम करें, बेस समान है तो पावर क्या होगा, कृतिका घट जाएगा। और फिर बच्ची आपका 12वां का है 1/ab, तो पावर का पावर होगा तो आपस में गुणा होगा, तो कुल कमवा 1 का सफवा कर लिया जाए, ठीक ना। क्या स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा, तो x के पावर a माइनस b/ab, ठीक है बच्चे, इंटू हाई बोलिए x के पावर b माइनस c/bc, x के पावर c माइनस a/, अब यहाँ इंटू है, अभिषेक, और तीनों का बेस क्या है, समान, एक्सपोनेंट जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। वैभव गुप्ता, पावर जो इसका होगा वह जुड़ जाएगा, जुड़ेगा बाबू, तो x के पावर अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो एगो काम कर लो, एक ही बार कर लिया जाए, हर का एलसीएम ले लें, खाली एबीसी होगा। अब AB से AB कट जाएगा बच्चे, आपका C बचेगा, तो C का इन दोनों में गुणा करेंगे, आपका CA होगा माइनस BC होगा, फिर BC से BC कट जाएगा, A बचेगा, A का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब प्लस होगा ना, तो आपका BC से BC कट जाएगा, तो ये आपका AB होगा और माइनस AC होगा, और फिर यहाँ प्लस होगा ये वाला, अब CA से CA कट जाएगा, B बचेगा, तो BC माइनस AB। अब बोलिए क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, ये आपका CA से AC या CA कट जाएगा, AB से AB, BC से BC, कहानी खत्म है। x के पावर ऊपर हो जाएगा बहुत 0 और नीचवा ABC। तो आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, रियल 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन बच्चे आपका किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग देंगे इनफाइनाइट। बस इतनी सी बात हमेशा ध्यान रखिए। तो x के पावर क्या हो जाएगा 0 और इसका मान क्या होता है 1 इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और जानते हैं ए सवाल कुल मिला के बीच में इक्वल, दोनों ओर बेस समान करेंगे तो एक्सपोनेंट इक्वल के आधार पर ही लगेगा। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग, कैसे लगेगा देखिए। इसको अगर हम लिखते हैं, इसको डायरेक्ट नीचे कर दें आप ऐसे, 1/1 करेंगे तो अगर पावर को माइनस करेंगे तो ये उलट जाएगा, नहीं समझे। 4/9 के पावर माइनस x कर देते हैं, कैसा रहेगा, सही है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे तब होगा जब इसी को उलट दीजिए, 4/9 करिए और जो पावर x प्लस में है उसको माइनस कर दीजिए। ये मैंने ऐसा कैसे किया आपका, इसको 1/, किया और उलट के किया, तो उसको जब ट्रांसफर किया तो पावर आपका माइनस हो गया। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो भाई बाबू लोग देखो,
इसको 1 अगर करेंगे तो 9/4 के पावर यह -x होगा। अब -x को आप चाहें कि +9 हो तो इसी को उलट दीजिए, 4 चला जाएगा ऊपर, 9 नीचे, और पावर आपका -x ही रहेगा। लेकिन इसके जगह पर a लिखेंगे तो मैंने इसको उलट दिया, पावर वही रहने दिया। अगर इसको टपाक आप लेके जाएंगे ऊपर तो पावर आपका प्लस में हो जाएगा। बहुत क्रिटिकल मैथ होती है, मैथ को पढ़े मेहनत से तो आप कोई भी एग्जाम आप आराम से कर लेंगे, बड़े से बड़े एग्जाम। ये बाबू इसको एक काम करिएगा, तो इसको अब चाहे तो हम यही कर सकते हैं, ये 2/3 का वर्ग है, तो पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा करेंगे। हम लोग कंपटीशन में एक ही लाइन में कर लेंगे। अब इसको 2/3 का पावर क्यूब होगा, 8 2 का क्यूब होता है 27 3 का क्यूब, और उस क्यूबवा का इसमें दोनों में गुणा होगा। तो बाबू लोग ये आपका 2/3 लिख करके 3 का इसमें गुणा करिए, 3x - 3। और अंकित मौर्य जी क्या हाल है? मिर्जापुर नहीं चल रहे हैं? अरे सावन का महीना है, चलना चाहिए। एक बार हम लोग आपका सावन के महीने में आखिरी सावन का जो आखिरी दिन था, भादो चढ़ने वाला था, तो मिर्जापुर हम लोग पहुंचे, तो वहाँ कजरी महोत्सव चल रहा था। वहीं एक गंगा घाट है, वहाँ मल्लाह लोग वहाँ के कजरी महोत्सव करवाते हैं। हम लोग रात भर गाड़ी वहाँ खड़ा करके आप पूरा रात भर आपका 2-3 घंटा आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब सुने, तब आपका भोर होते ही पहाड़ों पर चले गए और फिर घूमे, बड़ा अच्छा लगा। भाई देखिए बच्ची मिटा दूं, अब लिख दूं 2/3, यहाँ 2 डाल देता हूं। अब यहाँ इंटू है, अब बेसवा समान है, पावर ऐड होगा तो 3x से 2x जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा माइनस में, तो 2/3 के पावर x। हाँ बाबू सही बोल रहे हो। अब -3 बराबर 2/3 के पावर कुछ भी नहीं है, 1 लिख दीजिए। अब बेस इक्वल तो पावर बराबर, इसलिए x - 3 बराबर 1, तो x बराबर 1 धन 3 आपका। गणित आपको कठिन लगती है? उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स, जय हिंद।